हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड नोट्स की। बीएड नोट्स में जो हमारा चल रहा है टॉपिक, हमारी जो बुक चल रही है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया, तो वो अब मोस्टली ख़त्म होने वाली है। उसका आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं अध्यापक शिक्षा, वो लास्ट ही है और जो थोड़ा बहुत रह गया होगा वो मैं करवा दूँगी। वैसे मैंने जितने भी मोस्टली इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे करवा दिए हैं, तो वो सारे टॉपिक्स की वीडियो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो है अध्यापक शिक्षा की प्रमुख कुछ समस्याओं का उल्लेख कीजिए तथा उनके समाधान के उपाय भी बताइए। डिस्क्राइब द मेजर प्रॉब्लम ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, सजेस्ट सम रेमेडीज फॉर इम्प्रूविंग दैम। ठीक है, तो ये जो नोट्स है ये मैंने आप लोगों के लिए इजी लैंग्वेज में निकाला है और ताकि आपको समझ में आ जाए। और अब हमारी नेक्स्ट बुक चलेगी जो कि उसको स्टार्ट करें, कल से मैं उसको स्टार्ट करूँगी, उसकी वीडियो सारी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली नई वीडियोस के लिए। तो जो लोग भी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी नोट्स, जहाँ पर आपको मिलती हैं यूट्यूब पर मेरे चैनल पर सोशोलॉजी नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस और बीएड नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस। तो आज का जो टॉपिक है अध्यापक शिक्षा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में अध्यापक शिक्षा में अधिक उन्नति हुई, परंतु इस उन्नति के साथ ही अध्यापक शिक्षा की समस्याओं में भी वृद्धि हुई। डॉक्टर A.S.N. मुखर्जी के अनुसार, यद्यपि वर्तमान युग में अध्यापक प्रशिक्षण का यथेष्ट विस्तार हुआ है, लेकिन उसकी यथेष्ट मतलब बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है। शिक्षा की उन्नति के साथ साथ अध्यापक के नवीन पेचीदा प्रश्न खड़े हो गए हैं। ठीक है, वो हम देखते जा रहे हैं। अब देखते रहिए, हम ये कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम करने वाले हैं अध्यापक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं। तो देखिए, प्रवेश की समस्या क्या है। तो अध्यापक शिक्षा की मुख्य समस्या, मैं इसको थोड़ा सा टॉपिक को बड़ा करूँगा तो आपको दिखाती हूँ मैं अभी। ठीक है, ओके। देखिए, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रवेश की समस्या, आपको ढंग से दिखाई दे इसलिए मैं थोड़ा इसको जूम कर रही हूँ। देखिए, प्रवेश की समस्या, अध्यापक शिक्षा की मुख्य समस्या प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रवेश की समस्या है। प्रवेश यानी कि एंट्री। कुछ समय पहले प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग अधिक न होने से प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रवेश सरलतापूर्वक मिल जाता था, लेकिन आज इन महाविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रवेश के संदर्भ में सर्वेक्षण के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि गत वर्षों में अनेक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के मामले सामने आए हैं, जिन्होंने अपने यहाँ पर प्रवेश देने पर फॉर्म अत्यधिक महंगे बेचे हैं और प्रवेश भी उन्हीं प्रशिक्षार्थियों को दिया है जिसमें बिल्डिंग फंड या अन्य प्रकार के फंड के लिए खूब चंदा एकत्रित किया है। इस प्रकार के मामले भी सामने आए हैं जहाँ अभ्यर्थियों ने फर्जी अंक तालिका देकर प्रवेश लिया है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बीएड करने के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा इस टाइम स्ट्रगल करना पड़ता है, एकदम से एडमिशन नहीं मिलता है। मेरिट लिस्ट आती है और फिर आपको सीट अलाउट की जाती है, फिर आपको कॉलेज अलाउट किया जाता है, उसके बाद आपको बीएड करने का मौका मिलता है। बट कुछ पहले टाइम पहले ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपको बीएड करनी होती थी तो आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते थे, बट आज का कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि बीएड करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मारा मारी है। और बीएड करने के बाद भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एज अ टीचर जॉब प्रोवाइड कराई जाएगी। पहले तो क्या था कि जिन लोगों ने बीएड कर ली, बीटीसी कर ली, उनको जो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में कहीं फॉर्म निकलते थे, सरकारी स्कूल के हो गए, प्राइवेट स्कूलों में भी जॉब इजीली मिल जाती थी। बट आज के टाइम में जो जॉब का क्राइटेरिया है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम
कर दिया है कि कितने भी एजुकेटेड टीचर्स बने हुए जिन्होंने बीएड कर रखी है, एमएड कर रखी है, सीटेट क्लियर कर रखा है, पीजीटी कर रखी है, बट फिर भी कहीं ना कहीं इतना कंपटीशन हाई है कि स्कूलों में जब टीचर की जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन खड़ा हो जाता है। तो इस वजह से लोगों को मौका नहीं मिल पाता अपनी टीचिंग दिखाने का। अच्छे जो टीचर हैं पढ़ाने वाले वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं और किसी न किसी बेस पे ऐसे लोगों को टीचिंग की लाइन मिल जाती है जो शायद डिज़र्व नहीं करते, बट फिर भी एज अ टीचर अच्छे टीचर स्कूलों में प्रोवाइड कराने चाहिए और सबको मौका मिलना चाहिए। तो आज का कंपटीशन इतना ही है तो सबको मौका नहीं मिल पाता है। बीएड करने के बाद आपको सीटेट करना ज़रूरी है। सीटेट में भी काफ़ी लोग मेहनत करते हैं बट उनका क्लियर नहीं हो पाता, बाय लक या कुछ भी समझ लीजिए। और सीटेट का जो क्राइटेरिया है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है अब तो इसलिए सीटेट हो गया आपका, पीजीटी हो गया आपका, पीटीटी हो गया आपका, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो गई जो एनडीटी हो गया, जिसकी वजह से आप ये सब करे हुए होंगे तो आपको टीचिंग के लिए अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो वही सारी चीज़ें बताई हैं, समस्याएं क्या क्या हो गई हैं आज के टाइम में। तो स्वतंत्र वातावरण के अभाव की समस्या। प्रशिक्षण महाविद्यालय में स्वतंत्र वातावरण की कमी पाई जाती है, जिस कारण छात्र अध्यापक अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। प्रशिक्षण, अब हम जो कर रहे हैं सेकंड वाला जो टॉपिक पॉइंट है वो कर रहे हैं, स्वतंत्र वातावरण के अभाव की समस्या। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए जो लोग भी बीएड कर रहे हैं, कर चुके हैं, किनके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं जिनको बीएड करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा हो या टीचिंग की जॉब पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है या कर रहे हैं। सब लोग प्लीज़ अपना एक कमेंट ज़रूर दीजिए अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ से या जो भी आप लोगों को फील होता है आज के टाइम को लेकर मुझे बताइए, क्योंकि मैंने खुद बीएड किया हुआ है और बीएड मैंने 2016 में कर लिया, नहीं 2015 में मेरा बीएड कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने छोटी मोटी कहीं पे प्राइवेट स्कूल में टीचिंग की जॉब की, फिर काफ़ी स्ट्रगल किया है टीचिंग जॉब के लिए, बट फिर फैमिली और बच्चे, मेरी बेटी हो गई, उसके बाद मैंने मतलब अप्लाई भी किया काफ़ी जगह, बट मुझे जहाँ चाहिए थी वहाँ नहीं मिली, तो फिर मैंने छोड़ दिया। और छोड़ क्या दिया, फिर मौका भी नहीं मिला, टाइम भी नहीं मिला, फिर क्योंकि घर पर कोई करने वाला नहीं था तो अपनी बेटी के साथ तो मुझे ही देखना होता था सब कुछ, तो इसलिए अब मेरी पूरी लाइफ उसके आसपास हो गई और कहीं ना कहीं एक जो चीज़ें थी वो छूटती चली गई। तो चलिए देखिए, स्वतंत्र वातावरण के सबके साथ ऐसा होता रहता है, बट आपको अपनी होप छोड़नी नहीं चाहिए। स्वतंत्र वातावरण के अभाव की समस्या। प्रशिक्षण महाविद्यालय में स्वतंत्र वातावरण की कमी पाई जाती है, जिस कारण छात्र अध्यापक अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। प्रशिक्षण महाविद्यालय स्वयं अपने सिद्धांत करके सीखने के कार्य रूप में लागू नहीं कर पाते। इन महाविद्यालयों में छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिकाएं स्वतंत्र वातावरण की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि इन महाविद्यालयों में व्याख्याता उन्हें व्याख्यान देते हैं और वे परंपरागत विधि के आधार पर ही कार्य करते हैं। मतलब एक लेक्चरर आते हैं और लेक्चर देते हैं, अगर आप नोट्स बना पाते हैं उनकी स्पीड में तो आप नोट्स बना लेते हैं, वरना वो आपके नोट्स, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हम लोग के जो उसमें आते थे वो आके अपना लेक्चर देना शुरू कर देते थे टॉपिक के ऊपर और बोल देते थे कि आप लोग अपना नोट्स खुद बनाएंगे। मतलब बस हमने उनके लेक्चर को सुना और उसके साथ के साथ हम लिखते जा रहे हैं, जो भी वो पॉइंट्स बोल रहे हैं, पॉइंट्स बोल दिए उसके अंदर फिर हम खुद लिखते थे। तो ये सारी चीज़ें होती थी, बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो जाता था। तो देखिए, प्रशिक्षण जो परंपरागत विधि के आधार पर ही कार्य करते हैं, परिणाम स्वरूप उनकी प्रतिभा का विकास नहीं हो पाता है। यदि इन प्रशिक्षण महाविद्यालयों में छात्र अध्यापकों और छात्र अध्यापिकाओं को क्रिया द्वारा सीखने की स्वतंत्रता और कार्य करने के लिए स्वतंत्र वातावरण की व्याख्या की जाए तो भविष्य में निसंदेह योग्य तथा कुशल अध्यापक बन सकेंगे। नंबर 3 है हमारा, सिद्धांतों पर अधिक बल देने की समस्या। अध्यापक प्रशिक्षण की प्रमुख समस्याएं व्यवहार की अपेक्षा सिद्धांतों पर अधिक जोर दिया जाना है। इन महाविद्यालयों में प्रशिक्षार्थियों को अनेक ऐसे विषयों का अध्ययन करना पड़ता है जो शिक्षण कार्य में नाम मात्र को नहीं होते हैं। प्रशिक्षण जो हमारे प्रशिक्षणार्थी को केवल डिग्री या डिप्लोमा प्राप्ति के लिए इन विषयों का अध्ययन करना पड़ता है, जिसके अलावा जो प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रशिक्षार्थी जो है प्रशिक्षण काल में मात्र
1 या 2 सप्ताह ही पढ़ते हैं, शेष समय में सैद्धांतिक विषयों के अध्ययन में बीतता है। परिणाम स्वरूप ये शिक्षा सिद्धांतों के विषयों में तो अत्यधिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, परंतु शिक्षण कार्य में कुशल नहीं हो पाते हैं। मैं आपको बताती हूँ अपने टाइम का एक, क्योंकि जो हम लोगों की बुक्स होती है, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं बीएड में, वो हम लोग करते रहते हैं, उनके असाइनमेंट कंप्लीट करते रहते हैं। फिर हमारा एक जो टीचिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मेरा था एसएसटी और हिंदी, उनके ऊपर फिर हम करते हैं। लेकिन जो मेन जो चीज़ होती है, मेन जो फोकस होता है बच्चों को पढ़ाने का तरीका और टीचर को कैसे कुशल बनना चाहिए अपनी स्टडी में, उसके लिए हमें 1 to ½ मंथ मिलता है, जिसमें हमें माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है। हम बच्चों के किसी स्कूल में हम जाते हैं, छोटे बच्चों के स्कूल में, और वहाँ पर हम टीचिंग करते हैं। और वहाँ पे हमें सिर्फ 25 मिनट मिल रहे हैं या 35 मिनट मिल रहे हैं, उसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट्स बना के ले जाते हैं, या चार्ट हो गए, मॉडल हो गए, हमें कोई टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक को हम बच्चों को कराते हैं जाके। तो वो कहीं ना कहीं जो तरीका होता है, उसके लिए टाइम बहुत कम दिया जाता है, जैसे कि 1.5 या कभी कहीं कहीं तो 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। या तो ये चीज़ें बदल कर थोड़ा चेंज करना चाहिए। कम से कम पूरे जो 1 साल के हमारे बीएड का जो कोर्स है, उसमें कहीं ना कहीं हर महीने में, हर 2 महीने में टीचर ट्रेनिंग बीच बीच में 15-15 दिन की दी जानी चाहिए, जिससे कि हमें स्किल आ जाए पढ़ाने की। जो नए टीचर्स बनने जा रहे हैं, उनको एक परफेक्शनेशन मिल जाए अपने आप को पढ़ाने का, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता है। आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर है, प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा विद्यालयों में तालमेल के अभाव की समस्या। प्रशिक्षण महाविद्यालयों और विद्यालयों के कार्यक्रमों का आपसी तालमेल ना बैठना भी एक प्रमुख समस्या है। प्रशिक्षण विद्यालयों में छात्र अध्यापकों तथा छात्र अध्यापिकाओं को जो प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है, वह विद्यालय के व्यवहारिक जीवन से संबंधित नहीं होता, तथा हमारे देश में विद्यालयों की स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि अध्यापक नवीन शिक्षण विधियों को प्रयोग में ला सके। नेक्स्ट हमारा 5 टॉप पॉइंट है, बुनियादी और गैर बुनियादी पाठ्यक्रम में अंतर की समस्या। भारतवर्ष में प्रमुख रूप से 2 प्रकार के प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं। नंबर 1 बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नंबर 2 गैर बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय। इन दोनों प्रकार के प्रशिक्षण महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भिन्नता देखने को मिलती है, और बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में क्रिया द्वारा सीखने और सामुदायिक जीवन तथा अभ्यास पर जोर दिया जाता है, तथा सैद्धांतिक शिक्षण व अध्ययन पद्धतियों पर ध्यान दिया जाता है, परंतु व्यवहारिक पक्ष या अभ्यास पर कोई जोर नहीं दिया जाता है। इस प्रकार दोनों प्रकार के प्रशिक्षण महाविद्यालयों की शिक्षण पद्धतियां दोषपूर्ण हैं। नंबर 6 हम देख रहे हैं यहाँ पर, मानवीय मूल्यों की अपेक्षा की समस्या। प्रशिक्षण महाविद्यालयों में केवल लक्ष्य तथा उद्देश्य आदि पर जोर दिया जाता है और मानवीय मूल्यों की उपेक्षा की जाती है। प्रशिक्षार्थियों को शिक्षा का उद्देश्य, मानदंडों तथा महत्व की समस्याओं पर आलोचनात्मक रूप से विचार करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। यह मानव का स्वभाव है कि जब कोई कार्य इच्छा तथा अपने विवेक से किया जाता है, तो उस कार्य में उसको रुचि ज़्यादा होती है ना। जब हम कुछ अपने आप से करते हैं तो हमें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। इस संदर्भ में सेदेन के अनुसार इस बात की कल्पना नहीं कर पाते कि शिक्षा की एक विशेष सामाजिक और सांस्कृतिक क्रिया है। अदूरदर्शिता के कारण छोटे छोटे व्यवहारों की बातों तथा प्रभाविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के कारण समाज के साथ विद्यालय का संबंध और उनकी जीती जागती समस्याओं और मसले दृष्टि से ओझल हो गए हैं, है ना। तो ये समस्याएं थी। नेक्स्ट हम कर रहे हैं हमारा जो आप देख रहे हैं, अध्यापक शिक्षा में समस्याओं के समाधान के उपाय, रेमेडीज ऑफ सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर एजुकेशन। तो देखिए इनकी समाधान के क्या उपाय हैं, उन्होंने जो बताए हैं देखते हैं हम। उपयुक्त बिंदुओं के आधार पर अध्यापक शिक्षा की समस्याओं का विवरण दिया गया है। यहाँ इन समस्याओं के समाधान के उपायों का विवरण अग्र प्रकार है। नंबर 1 कि प्रवेश की समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा विभाग की मदद से समस्त राज्यों के प्रशिक्षण विद्यालय के अधिकारी प्रत्येक 5वें वर्ष राज्य का दौरा करने के बाद यह मालूम करें कि विभिन्न विद्यालयों के लिए कितने शिक्षक तथा शिक्षिकाओं की आवश्यकता है। इस आवश्यकता के अनुसार ही
प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र छात्राओं की संख्याओं का चयन किया जाए। योग्य तथा अनुभवी शिक्षकों के लिए अल्पकालीन पाठ्यक्रम का प्रबंध किया जाए। अल्पकालीन पाठ्यक्रम का प्रबंध किया जाए और छात्र अध्यापकों के चयन की नवीन मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग लिया जाए और नैतिक एवं बौद्धिक गुणों की जानकारी के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जाए तथा जिन छात्रों की अध्यापन कार्य में रुचि हो और जो भविष्य में योग्य एवं कुशल छात्र अध्यापक बन सकें, केवल उन्हीं को विद्यार्थियों को ही अध्यापक की शिक्षा दी जाए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 2 कि स्वतंत्र वातावरण के अभाव की समस्या के समाधान के लिए इन प्रशिक्षण महाविद्यालयों का स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए। छात्र अध्यापकों को कठोर नियमों का अनुसरण नहीं कराना चाहिए और ना ही उनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। प्रशिक्षण महाविद्यालयों का संगठन सक्रिय समुदाय के रूप में किया जाना चाहिए, जिनमें छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाओं की अपनी प्रेरणा के अनुसार स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सके। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि इन प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रशिक्षार्थियों को स्वतंत्र वातावरण प्रदान किया जाए ताकि वे अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकें, अपनी पर्सनैलिटी की इम्प्रूविंग कर सकें तथा स्वतंत्रता के साथ शिक्षण कार्य में सक्षम हो सकें। मतलब उनको ये फ्रीडम दी जानी चाहिए कि वो अपने विचार अपने आप से अपने तरीके से बच्चों को पढ़ाने का तरीका सोचें, अपने आप से नोट्स बना रहे हैं और अपने आप से वो अपनी चीज़ें कर रहे हैं, खुद करके सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ों के लिए फ्रीडम दी जानी चाहिए। नेक्स्ट 3rd पॉइंट है सिद्धांतों पर अधिक बल देने की समस्या के समाधान के लिए प्रशिक्षार्थियों हेतु सैद्धांतिक पाठ्यक्रम कम कर दिया जाना चाहिए और उन्हें केवल वे ही विषय पढ़ाए जाएं जो जीवन में उपयोगी सिद्ध हों। सैद्धांतिक पाठ्यक्रम कम करने से प्रशिक्षार्थियों को कम पढ़ना पड़ेगा, परिणाम स्वरूप उनके पास पहले की अपेक्षा अधिक समय बचा रहेगा। इस बचे हुए समय में प्रशिक्षार्थियों के शिक्षण कार्य कराया जाना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो टाइम बच जाता है तो उनको टीचिंग ट्रेनिंग की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए ताकि उनकी स्किल इम्प्रूव हो पाएँ और वो बच्चों से कनेक्ट कर पाएँ। बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है वो उनको समझने में अपने आप को थोड़ा सा इन्वॉल्व करें कि भाई जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको पढ़ाने का क्या तरीका होता है और बच्चे किस स्पीड से सीखते हैं, बच्चों को सिखाने का क्या तरीका होता है। तो ये जो टीचर ट्रेनिंग है ये सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग में नहीं हो पाता है, इसलिए अगर पूरे साल के हम बीएड कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बीच बीच में 10-15 दिन का हर एक मंथ में उनको टीचिंग इम्प्रूविंग का मौका मिलना चाहिए। नेक्स्ट हमारा कि पाठ्यक्रम कम कर देना चाहिए और सैद्धांतिक पाठ्यक्रम कम करने से प्रशिक्षार्थियों को जो कम पढ़ना पड़ेगा, परिणाम स्वरूप उनके पास पहले की अपेक्षा अधिक समय बचा रहेगा। इस बचे हुए समय में प्रशिक्षार्थियों के शिक्षण कार्य करा जाना चाहिए, वे भविष्य में योग्य तथा कुशल अध्यापक बन पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 4th पॉइंट है बुनियादी तथा गैर बुनियादी पाठ्यक्रम में अंतर की समस्या के समाधान के लिए गैर बुनियादी और बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालयों की शिक्षण पद्धतियों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए और उनके दोषों को समाप्त किया जाए। गैर बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक पक्ष को कम किया जाए और अभ्यास कार्य पर जोर दिया जाए। मतलब जो सैद्धांतिक है, जो थ्योरी है वो कम की जाए और उनका जो अभ्यास कार्य है, मतलब खुद प्रैक्टिस करने का जो कार्य है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाए। दोनों प्रकार के महाविद्यालयों की शिक्षण पद्धतियों के एकीकरण पर जोर दिया जाए। नंबर 5 हमारा पॉइंट है प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा विद्यालयों में तालमेल के अभाव की समस्या के समाधान के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालयों की पढ़ाई में व्यवहार और सिद्धांत के संबंध में स्थापित किया जाए और प्रदर्शन विद्यालयों में संबद्ध महाविद्यालय स्थापित किए जाएं। प्रायोगिक विधि के अनुसार ही प्रदर्शन विद्यालय चलाए जाएं और इन विद्यालयों में छात्र अध्यापकों के द्वारा बताई गई विधियों के जो अभ्यास कार्य हैं उन पर जोर दिया जाए। तो फ्रेंड्स ये थे अध्यापक शिक्षा की समस्या, अध्यापक शिक्षा के समाधान के उपाय। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारे नई बुक की, और जो भी अगर इसमें से कोई टॉपिक रह गया है इस बुक में से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक का नाम बता सकते हैं। अगर कुछ रह गया है तो मैं उस पर वीडियो बना के आप लोग के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तो हम कल से अपनी स्टार्ट करेंगे नई बुक बीएड की, जो कि टेक्निकल वाली बुक हो सकती है या फिर हमारी इमर्जिंग
एजुकेशन इन इंडिया भी हो सकती है, दर्शन शास्त्र जो फिलॉसफी है वो भी हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, और लोगों की भी हेल्प हो पाए, बीएड जो कर रहे हैं करने जा रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, मेरे सारे व्यूअर्स को।